हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, जो IAS IPS सक्सेस स्टोरीज की जो सीरीज चल रही है उसमें बहुत सारे वीडियोस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, उन वीडियोस को भी देखिए। ये उसी वीडियो सीरीज का अगला वीडियो है। दोस्तों, ये कहानियाँ हैं उन लोगों के बारे में जिन लोगों ने अपनी लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया, लेकिन आखिरी में वे जीते, और वे ऐसे जीते कि इस दुनिया में सभी के लिए एक उदाहरण बन गए। दोस्तों, इस कहानी में बोले गए हर एक वर्ड में इतना पावर है कि वो आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकता है। तो इस वीडियो को ज़रूर आखिरी तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर साल UPSC की परीक्षा में लाखों उम्मीदवार शामिल होते हैं, लेकिन सफलता मात्र 1% को ही मिलती है। इनमें से ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो कोचिंग पर लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिलती। इसका मुख्य कारण इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए रणनीति के बारे में जानकारी का अभाव होना है। तो दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे IAS ऑफिसर की है जिसने बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी के माध्यम से इस परीक्षा को क्रैक किया। दोस्तों, ये कहानी है IAS अधिकारी दिल्ली की सर्जना यादव की, जिन्होंने नौकरी के साथ बिना कोचिंग के UPSC एग्जाम की तैयारी की और अपने तीसरे प्रयास में वर्ष 2019 में सिविल सेवा परीक्षा में 126वीं रैंक हासिल की और IAS ऑफिसर बनी। UPSC एग्जाम बेहद मुश्किल होता है, इसलिए इस परीक्षा की तैयारी के लिए ज्यादातर उम्मीदवार कोचिंग ज्वाइन करते हैं। इसके लिए लाखों रुपए उन्हें खर्च करने पड़ते हैं। वहीं इस परीक्षा को लेकर सर्जना यादव का नजरिया कुछ और ही था। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि यह उम्मीदवार की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह कोचिंग लेना चाहता है या नहीं। अगर आपको लगता है कि आपके पास संपूर्ण स्टडी मटेरियल है और UPSC के लिए आपकी रणनीति बेहतर है, तो आप सेल्फ स्टडी पर भरोसा कर भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि व्यक्ति को लगता है कि वे परीक्षा के वातावरण में बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे, तो उन्हें कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। हालांकि अगर आप अनुशासित और अपनी पढ़ाई के प्रति ईमानदार हैं, तो सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट होती है। सर्जना यादव ने दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। ग्रेजुएशन के बाद वह TRFI में रिसर्च ऑफिसर के तौर पर काम करने लगी। अपनी फुल टाइम जॉब के साथ साथ सर्जना ने UPSC एग्जाम की तैयारी शुरू की, लेकिन पहले 2 प्रयासों में उन्हें सफलता नहीं मिली। उन्होंने हार नहीं मानी और गलतियों से काफी कुछ सीखा। सर्जना ने परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए 2018 में अपनी नौकरी छोड़ दी। वो कहती हैं कि नौकरी के साथ किए गए प्रयास में वह अपना पूरा ध्यान नहीं दे पा रही थी, लेकिन जब उन्होंने 2018 में अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया तो उन्होंने पूर्णकालिक तैयारी शुरू कर दी। हालांकि इसके बावजूद उन्होंने कोचिंग ज्वाइन नहीं की और सेल्फ स्टडी पर भरोसा किया। सेल्फ स्टडी के जरिए सर्जना ने साल 2019 में ऑल इंडिया में 126वीं रैंक हासिल कर अपना IAS ऑफिसर बनने का सपना पूरा किया। एक इंटरव्यू में उम्मीदवारों को इस एग्जाम की तैयारी का टिप्स देते हुए सर्जना यादव ने कहा कि उम्मीदवारों को इस एग्जाम की तैयारी के लिए अपनी क्षमता के अनुसार रणनीति बनानी चाहिए। तैयारी शुरू करने के साथ ही पढ़ाई के घंटे को भी तय करना चाहिए। इस दौरान कोशिश करें कि कोई भी सब्जेक्ट को गहराई के साथ पढ़ें, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। एक बार सिलेबस खत्म करने के बाद ज्यादा से ज्यादा रिवीजन और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। असफलता से बिल्कुल ना घबराएं, लगातार मेहनत करते रहें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। सर्जना साथ ही साथ बताती हैं कि UPSC का सिलेबस बहुत विशाल है, इसलिए अगर आप प्रत्येक विषय के लिए 2-3 किताबें पढ़ेंगे तो निर्धारित समय में सिलेबस पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विषय के लिए एक अच्छी किताब का चयन करें और उसे अच्छी तरह से पढ़ें। साथ ही जरूरी नॉलेज के लिए गूगल की मदद ले सकते हैं। सर्जना कहती हैं कि कई उम्मीदवार सभी विषयों के नोट्स बनाने में ज्यादा समय बर्बाद कर देते हैं, जबकि यह जरूरी नहीं है। हालांकि IAS उम्मीदवारों को मॉक टेस्ट देना बेहद जरूरी होता है। अपनी गलतियों में सुधार के लिए नियमित रूप से मॉक टेस्ट दें। साथ ही सिर्फ उन विषयों के नोट्स बनाएं जो समझने में कठिन हैं और जिनके लंबे पैराग्राफ होते हैं। इससे आपका समय बचेगा।
सर्जना कहती हैं कि इस परीक्षा की तैयारी कर रहे ज्यादातर उम्मीदवार या तो जॉब कर रहे होते हैं या फिर हाल ही में ग्रेजुएट हुए होते हैं, इसलिए उन्हें रोजाना अखबार पढ़ने की आदत नहीं होती है, जबकि यह बेहद जरूरी होता है। उम्मीदवारों को रोज अखबार पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। साथ ही आप ऑनलाइन वेबसाइट की मदद भी ले सकते हैं, जहां पर करंट अफेयर्स की पूरी जानकारी मिलती है। सर्जना का कहना है कि आप भले ही कम घंटे पढ़ाई करें, लेकिन पूरा मन लगाकर चीजों को गहराई से पढ़ें। अगर आप क्वालिटी की पढ़ाई करेंगे तो सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपने इस स्टोरी से काफ़ी कुछ सीखा होगा और ये स्टोरी में बोली गई सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं अपने करियर में और अपनी लाइफ में हेल्प करेंगी। दोस्तों, अगर आपको कुछ कहना है या पूछना है या बताना है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे फेसबुक पेज या फेसबुक प्रोफाइल पे जाकर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर भी मुझे बता सकते हैं। ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं ज़रूर लिख के बताइए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।